अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ग्रिप ऑन रोड ट्रिप पर खुश आमदीद। मैं हूं हसन मेहताब। टाइम हो रहा है सुबह के 7:40 और जैसे आपने देख लिया पीछे झंगशाई स्टेशन का बोर्ड है। इस स्टेशन पर आज यहाँ हम अपने कुछ दोस्तों के साथ आए हैं। कुछ घंटे यहाँ गुजारेंगे, आधा दिन यहाँ गुजारेंगे और यहाँ से गुज़रने वाली कराची से चलने वाली और कराची की तरफ जाने वाली ट्रेन्स की रफ़्तार और उनका यहाँ से गुज़रना जो है वो आपको स्पीड चेक करके बताऊँगा, दिखाऊँगा। और ये नीड फॉर स्पीड के सिलसिले का एक एपिसोड है। इससे पहले भी आप 6 एपिसोड्स देख चुके थे नीड फॉर स्पीड, जो रेलवे स्टेशंस पर सिर्फ ट्रेनों की आमद-ओ-रफ़्त को, हम तेज़ रफ़्तार ट्रेनों की आमद-ओ-रफ़्त को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं अपने रेलवे के नाज़रीन, सब्सक्राइबर्स और जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए। तो नाज़रीन, ये था पहला एक्शन आज का। 2 डाउन खैबर मेल जो पेशावर से चली अपनी मंजिल कराची की तरफ। थोड़ी देर में ये कराची पहुंचेगी। झंगशाई से ये गुज़री 87 किलोमीटर्स फ़ी घंटे की रफ़्तार से। ये डाउन ट्रैक, और जो ये सामने ये है अप ट्रैक जो कराची से निकलता है और आगे अंदरूनी मुल्क हैदराबाद, रोडी, भावलपुर, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर। तो झंगशाई स्टेशन पे 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, एक डाउन साइड पे, एक अप साइड पे। यहाँ पहले भी मैं स्पीड वीक कर चुका हूँ, तो स्टेशन आपको थोड़ी देर बाद दोबारा मज़ीद दिखाते हैं। फ़िलवक्त ये नज़ारे हैं। दोस्तों से भी आपको मिलवाऊँगा। 2 दोस्त हमारे इस वक्त मौजूद हैं स्टेशन पर और 2 या 3 दोस्त अभी और आएंगे। दोस्तों, टाइम हो गया है 8:20 और झंगशाई स्टेशन पर आप दूसरा एक्शन जो देखेंगे, ये स्पीड में नहीं आ रही ट्रेन, ये थ्रू पास नहीं है, ये यहाँ स्टॉप ओवर करेगी। और ये ट्रेन है 26 डाउन बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस, जो कल शाम 4 बजे मुल्तान से चली थी। मंजिल इसकी है कराची और आखिरी चंद स्टॉप्स इसके बाकी हैं, उसमें से एक ये झंगशाई। खरामा खरामा आ रही है। HGMU 8210 इसको लेकर आया है। दो चार मुसाफिर ही उतरे हैं। स्टॉप इसका यहाँ 2 मिनट का ही है। 2 मिनट के स्टॉप के बाद ये आगे रवाना हो जाएगी। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लेट चल रही है ये ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम से। ले जी, HGMU ने दोनों डिपार्चर आगे बढ़ गई। इस ट्रेन में बड़ी धूमधाम से शामिल की गई थी डाइनिंग कार, लेकिन एस जमील एंड कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया शायद, तो डाइनिंग कार इसमें से अब निकाल दी गई है। उस डाइनिंग कार का व्लॉग मैं बना चुका हूँ। मुल्तान तक मेरा सफ़र था, वो मैं आपको लिंक शेयर करूँगा, वो भी देखिएगा। बहुत अच्छी
सर्विस शुरू की थी, लेकिन अफसोस कि वो अब नहीं है। अब हमने प्लेटफॉर्म बदल लिया है, अब हम प्लेटफॉर्म दूसरे वाले साइड पर आ गए हैं, अप साइड वाले, क्योंकि यहाँ से अब आने वाली है कराची की तरफ से शालीमार एक्सप्रेस, जो कि अभी 18 तारीख को प्राइवेटाइज़ हुई है और AA एंटरप्राइजेज़ के ज़ेर इंतज़ाम चल रही है। तो सिग्नल बन चुके हैं जनाब, ग्रीन हो चुके हैं जंगशाही स्टेशन पर शालीमार के लिए। दोस्तों, टाइम हो गया है 9 बजने में 5 मिनट और आज के तीसरे एक्शन के लिए हम सब तैयार, आप भी तैयार हो जाएं। कराची से चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस जंगशाही स्टेशन को पास थ्रू करेगी और इसकी स्पीड 106। एक 106 किलोमीटर पर क्रॉस किया जंगशाही स्टेशन शालीमार एक्सप्रेस ने। सुबह पौने 7 बजे चली कराची कैंट स्टेशन से, मंजिल इसकी है लाहौर। और अभी बहुत ही रिसेंटली 18 नवंबर को इसकी रीलॉन्चिंग हुई थी नए रेक के साथ। कुछ रेक में कुछ डब्बे नए थे, कुछ रिफर्बिश थे। लिवरी इसकी ऑल ग्रीन लाइन हो चुकी है और अब ये प्राइवेटाइज़ हो चुकी है। AA एंटरप्राइजेज़ इसकी अब कमर्शियल मैनेजमेंट देख रहा है। तो एक अच्छी ट्रेन का इजाफ़ा हुआ है सर्विसेज के लिहाज से। आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा जिस दिन मैंने इसकी इनाग्रल रन किया था, छोटा सा, कराची से हैदराबाद। एक अच्छी रफ्तार से ये ट्रेन यहाँ से गुज़र गई। तो देखते हैं आज के दिन में 106 किलोमीटर्स का रिकॉर्ड दूसरी कोई ट्रेन तोड़ेगी या नहीं तोड़ पाएगी और शालीमार ही विनर रहेगी। तो द सीन इज़ ऑन, द गेम इज़ ऑन, स्टे ट्यून्ड। ओके दोस्तों, तो जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आज जंगशाही पर मैं अकेला नहीं हूँ। इस वक्त 2 दोस्त मौजूद हैं और मज़ीद 2-3 दोस्तों की आमद एक्सपेक्टेड है कुछ देर बाद। तो जो मौजूद हैं उनसे आपको मिलवाता हूँ, तारुफ़ के मोहताज ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। फ़हीम भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू कराची वंस अगेन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू वेरी मच, आपके आने का शुक्रिया। अभी तक 2 ट्रेनें गुजर गईं, आपके ख़्याल में आज कौन विनर होगा? जो सबसे तेज़ गुजरेगी वो ट्रेन आज जीत जाएगी। और लेट्स सी, मैं प्रिडिक्ट कर नहीं सकता हूँ क्योंकि सेक्शन तो 105 किलोमीटर फ़ी घंटा का है ये, पर चाइनीज़ रेक के साथ 120 भी अलाउ है कुछ सेक्शंस के ऊपर। और इसके अलावा हमारे ड्राइवर हजरात जो हैं साहिबान, उनके मूड पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो होपफुली चाइनीज़ रेक के साथ जो भी ट्रेन, जैसे शालीमार अभी गुजर गई 106 पे, तो कराक्रम एक्सप्रेस आ रही है, हो सकता है वो तेज़ गुजर जाए। तो मैं आज कराक्रम एक्सप्रेस के साथ हूँ जी। चलें जी, सुन लिया आपने तो नाज़रीन। पुराना रेक पर गुजरने के चांसेस हैं। दोस्तों, टाइम हुआ है, हॉर्न की आवाज़ आपने सुन ली। दोस्तों, टाइम हो गया है पूरे 9 और ये हॉर्न की आवाज़ आ रही है 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस की, जो कल सुबह रावलपिंडी से सुबह 6 बजे निकली थी अपनी मंजिल कराची की तरफ। और इसको मेरे ख़्याल में लीड कर रहा है GU 49027। एक 101 पर एंटर हुई और 103 किलोमीटर की रफ़्तार से गुज़र गई जंगशाही स्टेशन से पाकिस्तान एक्सप्रेस 46 डाउन, रावलपिंडी से चल के अपनी मंजिल कराची की तरफ। दोस्तों, बैक टू बैक एक्शन देखें। 9:05 और ये आ रही है
105-106 किलोमीटर पर गुज़र गई। ये थी हज़ारा एक्सप्रेस, चली थी कराची से अपनी मंजिल हवेलियाँ की तरफ लंबे सफ़र पर, और इसने टाई कर दिया है मैच शालीमार एक्सप्रेस के साथ। तो अब 2 ट्रेनें हैं जो 106 पे यहाँ से गुज़री हैं, तो अब इन 2 ट्रेनों का रिकॉर्ड देखते हैं कौन सी ट्रेन तोड़ेगी। अच्छा दोस्तों, ये जो सामने बिल्डिंग है झंगशाही स्टेशन की, विंटेज बिल्डिंग है, पुरानी, और 90 किलोमीटर्स के फासले पर है केमाड़ी पोर्ट कराची से। ये कराची की तरफ है रुख, और ये वीटीपी पॉइंट है। इस जगह पे खड़े होकर अप साइड के सारे सिग्नल्स नज़र आने चाहिए, और डाउन साइड के सारे सिग्नल नज़र आने चाहिए। मतलब अप साइड के सारे नज़र आने चाहिए और डाउन साइड के सारे सिग्नल्स नज़र आने चाहिए। तो यहाँ ये क़िबला रुख की एक एरो भी लगी हुई है क़िबला की डायरेक्शन बताने के लिए। और इस स्टेशन की एक यूनिक खुसूसियत है कि प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए पुराने ज़माने के, अंग्रेज़ों के ज़माने का ये एक अंडरपास बना हुआ है, जो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाएंगे, दोनों रेलवे ट्रैक्स के नीचे से होते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन बिल्डिंग साइड वाले प्लेटफॉर्म पर अब मैं जा रहा हूँ। तो आपको इस टनल से या इस अंडरपास से गुज़ार के उधर जाऊँगा। तो ये एक जिस ज़माने में बना होगा या बनाया होगा उस ज़माने में, तो ये एक बड़ी एक डिफरेंट और यूनिक चीज़ होगी। द आइडिया वाज गुड, प्लेटफॉर्म को ओवरहेड ब्रिज के बजाय अंडरपास से क्रॉस किया। तो उधर से मैं आया था और दूसरी तरफ आ चुका हूँ। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर जो है वो हम प्लेटफॉर्म के इस तरफ आ जाएंगे। लें जी, आ गए। वो आप देख रहे हैं सामने वीटीपी पॉइंट लिखा हुआ है, उधर से मैं नीचे गया था, और ये जगह है नीचे अंडरपास की। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर वापस इधर से आ गए। तो ये वाहिद स्टेशन है। ये सिस्टम या ये चीज़ किसी और स्टेशन पर पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ झंगशाही को ये एजाज़ है कि यहाँ एक अंडरपास बना हुआ है जो प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए। कराकरम एक्सप्रेस 46 डाउन कराकरम एक्सप्रेस पहले पहुंच गई 100 किलोमीटर्स 100 किलोमीटर्स की स्पीड से। ओह डियर नाज़रीन, ये पता ही नहीं चला ये कौन सी ट्रेन अचानक आ गई। ट्रैकर कभी चल रहा था कभी नहीं चल रहा। जिस ट्रेन की मैं स्पीड कैप्चर नहीं कर सका वो थी 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस, लाहौर से चली थी, कराची की तरफ गई। तो फ़हीम भाई साथ थे हमारे, उनके पास जो स्पीड गन थी उस पर उन्होंने ये स्पीड उस ट्रेन की नोट की थी। तो ये देखें 122, तो इसको मैं उसके साथ जोड़ दूँगा। तो 122 पे कराकरम गुज़र गई, जो कि अभी तक इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 106 का 2 ट्रेनें 106 पे जा चुकी थी। और फ़हीम भाई ने फ़हीम भाई की प्रेडिक्शन भी दुरुस्त साबित हुई। तजुर्बा बोलता है जनाब। तजुर्बा नहीं, ये तुक्का था। तुक्का नहीं सकते कौन सी ट्रेन नहीं। अगर आप खुद तुक्का कह रहे हैं तो हम ये कहेंगे फिर आपने ड्राइवर को फ़ोन कर दिया था। कुछ भी हो सकता। अच्छा दोस्तों, टाइम हो गया है ठीक 10:15 और झंगशाही स्टेशन पर पहुंच गई है। ये है 13 अप अवाम एक्सप्रेस, UU40 9012 उसको लीड कर रहा है। कराची से रवाना हुई है और एक लंबे सफ़र पर जाएगी पेशावर तक। झंगशाही पे इसका स्टॉप है और ये तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा लेट पहुंची है यहाँ। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी स्पीड हम नहीं कैप्चर करेंगे बिकॉज़ ये तो यहाँ रुकेगी।
2 मिनट का यहाँ स्टॉप करेगी। काफ़ी मुसाफिर इसके इंतज़ार में यहाँ बैठे हुए थे जिनको हमने देखा था, तो उनको बिठाकर उतरने वाले भी हैं यहाँ, तो कुछ लोग उतर भी रहे हैं पीछे से। अच्छा चलें, शॉर्ट ट्रिप के लिए इस ट्रेन में बैठ गए होंगे। तो बहरहाल ये ट्रेन अब यहाँ से थोड़ी देर बाद रवाना होगी। चलें जी, 2 के बजाय 4 मिनट इसने यहाँ क़याम किया, अवाम एक्सप्रेस 13 अप ने, और अब ये यहाँ से रवाना हो गई झंगशाई से अपने एक बहुत ही तवील सफ़र पर पेशावर जाएगी ये। अच्छा दोस्तों, टाइम हो गया 10:25 और अवाम एक्सप्रेस के गुज़रने के बाद अब आ रही है उसके पीछे 151 अप शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, जो जाएगी कराची से चली और मंजिल इसकी मीरपुर ख़ास। हैदराबाद से ये मीरपुर ख़ास खोगरो पार लाइन पर राइट टर्न लेकर डाइवर्ट हो जाएगी ब्रांच लाइन पर, और फिर ये जाकर ख़त्म होगी मीरपुर ख़ास पर। इसका भी यहाँ स्टॉप है। छोटी सी ट्रेन है ये, ज़्यादा कोचेज़ नहीं होती हैं इस ट्रेन में, और इस ट्रेन पर मैं 2 दफ़ा मीरपुर ख़ास का सफ़र कर चुका हूँ, आपने देखा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये शॉट जो आप देख रहे हैं ये मेरा एक नया खिलौना मैंने लिया है कुछ दिनों पहले, और इसको यूज़ नहीं किया था मैंने अभी तक। आज झंगशाई स्टेशन पर फ़हीम भाई भी आए हुए हैं और हमारे दूसरे दोस्त जिनका अभी तारुफ आपको कराना बाकी है, हसनैन, जो फ़हीम भाई के साथ ही आए हैं पिंडी से। तो ये है 360 DJI Osmo 360, और इसकी ये इनविजिबल स्टिक जो है, जो आपको नज़र नहीं आ रही होगी, सिर्फ मेरा हाथ नज़र आ रहा होगा, ये इस कैमरे की एक खुसूसियत है, और ये डुअल लेंस कैमरा है। तो आज पहली दफ़ा इसको यूज़ कर रहा हूँ, देखते हैं कैसे यूज़ करता हूँ, सीखने में कितना टाइम लगेगा, ये शॉट कैसा आया, आने वाले जो शॉट लूँगा वो कैसे होंगे। तो स्टे ट्यून्ड। इसको दरख्त भी ले लेंगे। अच्छा, मैं आगे हो जाता हूँ। तो इस वक्त हम अप साइड पर प्लेटफॉर्म के एंड तक जा रहे हैं। यहाँ अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाली है 13 अप अवाम एक्सप्रेस, जिसका यहाँ स्टॉप है, और वो यहाँ रुकेगी, उसके बाद आगे बढ़ेगी। अच्छा दोस्तों, फ़हीम भाई से तो आपको मिलवा दिया था मैंने, तो जो दूसरे दोस्त आए हुए हैं इनके साथ, फ़हीम भाई के साथ ही आए हैं, ये हैं हसनैन। इनका ताल्लुक़ है झेलम से, झेलम के रहने वाले हैं, लेकिन रेल फ़ैन हैं, बहुत पुराने, बहुत अच्छे। तो क्या हाल है हसनैन? अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हाल तो ठीक है। अच्छा, तुम्हारा कराची का ये दूसरा ट्रिप है? हाँ जी, मेरा दूसरा ट्रिप है। पहले एक ही दफ़ा आए हो इससे हाँ पहले? जी। वो भी फ़हीम भाई के साथ ही आए थे। लेकिन मज़ा भी इधर ही है। मज़ा इधर है, जोन है और अच्छे एक्शन मिलते हैं। हाँ, अभी शाह लतीफ़ से मज़ीद हमारे 3-4 दोस्त और पहुंच गए हैं। ये हैं फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फैसल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। आज का दिन गुजारना है पूरा? बिल्कुल, ट्रेनें कैप्चर करनी है? बिल्कुल करनी है। आपके आने से पहले तो एक तूफ़ानी रफ्तार से गुजर गई, वो आपने मिस कर दी। बाकी 42। दूसरे हैं नवीद शेख। क्या हाल है नवीद? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, आप सुनाइए। ये तुम्हारा ज़रा कंट्रोल करो। क्या चीज़ ज़्यादा हो गई क्या चीज़? चलो, और सुनाओ, क्या हाल है? ठीक हो? दूसरे हैं हमारे सलमान फैसल भाई। क्या हाल चाल है फैसल भाई? आपकी तबीयत का कुछ ख़राब रही कुछ अर्सा पहले, अब कैसे हैं आप? अब तो माशाल्लाह बहुत बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, वेरी गुड। आज पूरा दिन आपके साथ भरपूर रेल फैनिंग करेंगे जंगशाई पे। थैंक यू सो अभी मच। चलते हैं पहाड़ी पे जंगशाई रेलवे स्टेशन की, वहाँ मज़े करते हैं। ज़रूर। ये हैं जनाब महरोज़। ये भी रेल फ़ैन कराची के। महरोज़, क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो आज का दिन एंजॉय करना है? रेल फैनिंग ही रेल फैनिंग। रेल फैनिंग।
और फ़हीम भाई, हम पोटोहारी दो भाई, फ़हीम भाई ये पाकिस्तान बैरून हमारा मुल्क से आए हुए हैं। पूरा पाकिस्तान हमारा है। हम सिंधी भी हैं, हम बलोच भी हैं, पंजाबी भी हैं और हम पख्तून भी हैं। ज़बरदस्त। मालगाड़ियाँ स्पीड में नहीं आती तो इनको मैं इस नीड फॉर स्पीड में शामिल नहीं करूँगा। तो जनाब ये 150 डाउन मेहरान एक्सप्रेस रवाना हो गई जंगशाही से। दोस्तों टाइम हो गया है ठीक 11 बज गए सुबह के, और जंगशाही स्टेशन पे पहुंच के यहाँ से पास थ्रू होगी 8 डाउन तेज़गाम। रावलपिंडी से कल सुबह 8 बजे चली थी और मंजिल है इसकी कराची कैंट, और स्पीड है इसकी 98-99 किलोमीटर्स। और 99 पे ही निकल गई जंगशाही से, रावलपिंडी से चल के कराची मंजिल की तरफ 8 डाउन तेज़गाम। एक और मालगाड़ी आ रही है डाउन साइड से अप साइड की तरफ, और ये मालगाड़ी नहीं बल्कि ये कंटेनर ट्रेन है। इस पे जो हैं वो रंग बिरंगे हर किस्म के कंटेनर्स लोड हैं, और उसको 9010 जी U40 लीड कर रहा है। धीमी रफ्तार से जंगशाही स्टेशन को क्रॉस कर रही है फ्रेट ट्रेन, और हम मुस्तकिल अभी इंतज़ार में हैं 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस के। दोस्तों टाइम हो गया 12 बजने में 10 मिनट, और था जिसका इंतज़ार वो शाहकार बिलाखिर आ रहा है। ये है 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस, और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जंगशाही स्टेशन से गुज़र रही है। लाला मूसा से कल चली थी और मंजिल इसकी कराची, 100 किलोमीटर पे 103 ओके जी 100 पे एंटर हुई थी, 103 किलोमीटर्स पर जंगशाही स्टेशन से गुज़र के खूबसूरत कर्व से होती हुई
अब ये बढ़ रही है आगे। दोस्तों टाइम हो गया है 4:05 और ये आ रही है आपके सामने पाकिस्तान की प्रीमियम ट्रेन। पाकिस्तान की प्रीमियम ट्रेन 6 डाउन ग्रीन लाइन मारगला से कल चली थी और मंजिल इसकी कराची। 4 घंटे 3 घंटे 55 मिनट 4 घंटे ही समझ लें, 4 घंटे लेट है ये ट्रेन। दोस्तों ये गई 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस, कराची से चली, मंजिल इसकी रावलपिंडी और 85 किलोमीटर्स की स्पीड से इसने जंगशाही स्टेशन को क्रॉस किया। टाइम हो गया है शाम के 5:05 हैं और आज के दिन का आखिरी एक्शन आपको बस दिखाएंगे और उसके बाद ये वीडियो आज का व्लॉग एंड होगा। आखिरी ट्रेन है, कराची से निकल आई है 41 अब कराकरम एक्सप्रेस, मंजिल उसकी लाहौर और 115 किलोमीटर की स्पीड पे इतला मिली है कि धाबे जी और रन पठानी के दरमियान में वो चल रही थी। तो आई होप एंड लेट्स होप कि वो यहाँ जंगशाही से भी अच्छी स्पीड में गुजरे। लें जी 41 आप कराकरम एक्सप्रेस ZCU 30 102 किलोमीटर्स की रफ़्तार से गुज़र रही है। ये गई 41 आप कराकरम एक्सप्रेस अपनी मंजिल लाहौर की जानिब 102 किलोमीटर्स फ़ी घंटे की रफ़्तार से जंगशाही को क्रॉस किया। कराची से चली थी, मंजिल अपनी लाहौर की। ओके नाज़रीन, तो आपने देखा आखिरी एक्शन 41 अब कराकरम एक्सप्रेस का 102 किलोमीटर्स की रफ़्तार से उसने जंगशाही क्रॉस किया और अपनी मंजिल लाहौर की जानिब धुआंधार रफ़्तार से जंगशाही को से गुज़र गई। तो इसके साथ ही आज का ये आखिरी एक्शन था, व्लॉग का इख्तिताम होता है। आज के दिन की अगर हम विनर ट्रेन को डिस्कस करें, बताएं, तो वो इसकी सिस्टर ट्रेन थी 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस, जो 122 किलोमीटर्स की रफ़्तार से उसने जंगशाही क्रॉस किया था। तो इसके साथ ही हसन मेहताब को इजाज़त दीजिए ट्रिप ऑन रोड ट्रिप से। इंशाल्लाह अगले किसी नीड फॉर स्पीड व्लॉग में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ़, स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफ़िज़।